नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस हिंदी साहित्य की एक विशेष क्लास में। और ये मेरा दावा है कि यह क्लास जो है वो हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए, जो हिंदी भाषा में हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी को पढ़ते हैं, हिंदी को समझते हैं और किसी न किसी रूप में हिंदी से जुड़े हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते या हम हिंदी के इतर कोई अन्य सब्जेक्ट के भी विद्यार्थी हैं, तब भी हमें एक विशेष शब्द है साहित्य। अब ये जो साहित्य शब्द है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा, शब्द छोटा है लेकिन अपने आप में बहुत ज़्यादा व्यापक है और इसकी व्यापकता जो है वह विश्व की सभी विधाओं में, विश्व के सभी विषयों में समाहित हो रखी है। अर्थात इस शब्द की व्यापकता अनंत है। यह एक छोटा सा शब्द है साहित्य। अब साहित्य चाहे वो कोई सा भी हो, साहित्य को विषय के दायरे में बांध के रखना एक बेवकूफी भरा कार्य है। साहित्य कालातीत होता है, साहित्य विषयातीत होता है, साहित्य सार्वभौम और यूनिवर्सल है। चाहे वो किसी भी भाषा का साहित्य हो, साहित्य का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, वह सभी भाषाओं के साहित्य का एक ही है। तो आज इस क्लास में हम साहित्य को, कि साहित्य क्या है, उस साहित्य को समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम साहित्य शब्द को पकड़ें तो साहित्य शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। साहित्य शब्द साहित्य, साहित्य निकला है, साहित्य से ही एक शब्द निकला है सहित। और साहित्य में, साहित्य कौन से शब्द से बना है? सहित से। सहित में भी दो शब्द हैं, अर्थात साहित्य की उत्पत्ति सह और हित, स और हित। अब यदि हम इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ समझने की चेष्टा करें तो हम पाएंगे कि सह का मतलब होता है सहभाव, सहभाव का अर्थ होता है समाज, अर्थात जहां पर साथ साथ सापेक्ष रूप से जीवन चला आ रहा हो। और सापेक्ष जीवन जो है वो एक तरह से समाज का द्योतक है, समाज का प्रतिस्थापक है, समाज को इंगित करता है। तो सह का मतलब हुआ समाज या सहभावता, संभावता, सार्वभौमिकता, सहजीविता। और दूसरा जो शब्द है इसमें वह है परोपकार। अब जो समाज है, जो सार्वभौमिकता है, सहजीवन यापन है, उसमें एक आम भावना है, एक चिर भावना है, वह है उसका परोपकार। अर्थात जो सहजीवन हो रहा है उसकी जो आत्मभूत चेतना है वह है परोपकार। तो साहित्य जो है वो सहभागिता और परोपकारिता, इन दोनों का जो सम्यक मिश्रण है वह कहलाता है साहित्य। ये हम बचपन से ही सुनते आए हैं। निबंध लिखते समय हमें एक सूक्ति दी जाती थी, एक सूत्र वाक्य होता था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। ये हम बहुत बार पढ़ते आए हैं। तो वह जो सूत्र था वो यही इंगित करता है कि साहित्य समाज का आईना है, साहित्य समाज का दर्पण है। समाज में जो कुछ घट रहा है, समाज में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, उसका प्रतिबिंब, उसका अक्ष हमें नजर आता है साहित्य में। अर्थात हम साहित्य को समझकर तत्कालीन देश काल वातावरण और जनमानस को टटोल सकते हैं, उसको भांप सकते हैं, उसकी चेतना शक्ति को देख सकते हैं। इसीलिए साहित्य और समाज दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब हैं। एक साहित्य समाज का निर्माण करता है। जिस तरह से साहित्य समाज से प्रभावित होता है, उसी तरह समाज भी साहित्य से प्रभावित होता है। दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं।
अन्योन्य आश्रित हैं, एक के अभाव में दूसरे का जो अस्तित्व है वह संदिग्ध हो जाता है, क्योंकि साहित्य समाज से प्रेरणा पाता है और साहित्य से ही समाज भी प्रेरणा पाता है। ये निर्विवाद है, ये सत्य है। तो साहित्य क्या है? साहित्य वह जो समाज के लिए है। अब समाज का तो भला करने के लिए ही है, कोई भी साहित्य समाज का बिगाड़ तो कर नहीं सकता, लेकिन हाँ कुछ साहित्य ऐसे हैं जिससे समाज भटकता भी है, तो उसकी चर्चा हम कभी फिर करेंगे। लेकिन साहित्य को व्यापकता से समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि साहित्य और समाज एक दूसरे के प्रति पूरक है। तो साहित्य की व्युत्पत्ति हुई है सहहित से। सह का अर्थ होता है संभाव, समाज जो कि इंगित करता है, और परोपकारिता अर्थात हित। तो साहित्य क्या है? समाज का हित करने वाला वह वाङ्मय जो कुछ भी मानसिक, वाचिक और लिखित परंपरा में हमारे पास विद्यमान है और जिससे समाज का कहीं ना कहीं हित सध रहा हो, वह तत्व, वह वस्तु साहित्य के नजरिए से देखी और समझी जाएगी। साहित्य को बहुत सारे लोग, विद्वान, साहित्य का जो स्वरूप है वो उसको फाइन आर्ट के रूप में लेते हैं। फाइन आर्ट का मतलब होता है ललित कला। जिस प्रकार और जो कलाएं होती हैं जैसे मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला, उसी स्वरूप में साहित्य को भी ग्रहण किया जाता है, क्योंकि साहित्य एक फाइन आर्ट है। फाइन आर्ट अर्थात ललित कला। ललित कलाओं से तात्पर्य वह कला है जो सौंदर्य की जन्मदाता है, अर्थात जिसमें एक कोमलता है, एक सौंदर्य की जन्मदात्री है। लेकिन अगर हम साहित्य के ऊपर आए तो साहित्य की यह परिभाषा, ललित कलाओं वाली परिभाषा, या साहित्य को ललित कला के रूप में देखना कुछ समय पूर्व तक सही लगता था, लेकिन आज साहित्य का स्वरूप जो है वो व्यापक हो गया है, क्योंकि साहित्य आज केवल आदर्शात्मक नहीं है। आदर्शात्मक चीज कला, सौंदर्य को जन्मदात्री हो सकते हैं, लेकिन आज तो हम साहित्य में यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करते हैं, और यथार्थ कड़वा भी होता है। जरूरी नहीं कि वो कोमल ही हो, साहित्य में कठोरतम बातें भी होती हैं। तो वह हिस्सा भी हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि हम यथार्थ में जी रहे हैं, आज के जीवन में जी रहे हैं, और आज जीवन बहुत सारी कड़वी सच्चाइयों से भरा हुआ है। इसलिए हम साहित्य को केवल ललित कला के रूप में नहीं देख सकते। साहित्य जो है वो अपने आप में व्यापक है। तो आज हमने साहित्य को इस प्रकार से परिभाषित कर दिया कि साहित्य क्या है। साहित्य मतलब सहहित, अर्थात समाज का हित करने वाला वह वाङ्मय, वह तत्व, वह वस्तु जो कि किसी न किसी परंपरा में, चाहे वो वाचिक परंपरा में हो, चाहे वो लिखित परंपरा में है, और वह किसी न किसी रूप में समाज का हित चाह रही है, समाज का सृजन कर रही है, तो उस ज्ञान को साहित्य कहा जा सकता है। साहित्य का जो स्वरूप है वह कोमल होता है, कलात्मक होता है। साहित्य विशिष्ट है। साहित्य को भाषा की दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता। साहित्य कालातीत है। साहित्य को काल की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। साहित्य सार्वभौम है। साहित्य कल भी था, साहित्य आज भी है, और साहित्य कल भी रहेगा। साहित्य जीवन दृष्टि का नाम है। साहित्य एक प्रकार का दर्शन है। साहित्य एक प्रकार की कला है। तो ये सम्यक रूप से साहित्य को हमें देखने का एक नजरिया है। अब जो क्लास होगी, अब हम इसको आगे ऐड ऑन करते हैं। साहित्य के बारे में विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग ढंग से साहित्य शब्द की व्याख्या की है, जो हम अगली आने वाली क्लासेस में देखेंगे। धन्यवाद।